हेलो बच्चों, तो देखो नेक्स्ट है आपके ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स। तो इसको कैसे सोल्व कर पाओगे आप? देखो बच्चों, हमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आपका 2023 में आया था, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। ये कह रहा है हाई करंट इज टू बी ड्रॉन सेफ्टी फ्रॉम, मतलब कोई भी एक हाई करंट ड्रॉ किया गया है सेफ्टी के लिए, ठीक है भाई। पहला पार्ट कह रहा है आपका लो वोल्टेज बैटरी है और एक हाई वोल्टेज की बैटरी है। आप व्हाट कैन से अबाउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ टू बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में आप क्या कह सकते हो जब लो वोल्टेज हो और हाई वोल्टेज हो? तो आपको पता है बच्चों, आपके पास अगर वोल्टेज का फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर। आपको पता है बच्चों, आपकी वोल्टेज अगर डिक्रीज है तो इंटरनल क्या होगा? इंक्रीज, ठीक है। इंटरनल क्या होगा? इंक्रीज होगा। फिर बच्चों दोबारा V इक्वल टू आई आर, अगर वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा हो तो इंटरनल क्या होगा बच्चों? डिक्रीज। बस इतना ही है बच्चों। ये क्वेश्चन आया था CBSE 2023 के अंदर, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, देखो ये। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है आपसे, एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल 2.1 वोल्ट सेल विच गिव्स करंट ऑफ 0.2 एम्पियर थ्रो ए रेजिस्टेंस 10 ओम। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? ईएमएफ दे दिया बच्चों, करंट दे दिया, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? ई आर प्लस आर। करंट कितना है भाई? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, 0.2। ईएमएफ कितना है? 2.1 प्लस एक्सटर्नल 10 प्लस इंटरनल। बच्चों इंटरनल आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हो, कैलकुलेट 2.1 अपॉन में 0.2, मतलब 21 बटे में 2 भाई, प्लस का इस तरफ आके माइनस का 10। सही है बच्चों, ये डेसिमल से डेसिमल तोड़ दिया ऊपर, और ये प्लस का इस तरफ आ गया। तो एल इसका एलसीएम ले लो यार, क्या काटोगे इसको? एलसीएम क्या आ गया? 2, 21 माइनस का 20, ठीक है। तो 1/2 मतलब 0.5 ओम, 0.5 ओम इंटरनल होगा इसका बच्चों, ठीक है। 0.5 इंटरनल। इसको रफ कर देते हैं। काफ़ी स्पेस मिल जाएगा यहाँ पे आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो। क्या कह रहा है आपसे कि एक करंट 2 एम्पियर फ्लो है 2 ओम रजिस्टर के अंदर, व्हेन कनेक्टेड ए बैटरी, बैटरी से लगा दिया भाई, द सेम बैटरी, बैटरी तो बिल्कुल सेम है, सप्लाई है, करंट 0.5 है, ठीक है, और आपका रेजिस्टेंस 9 ओम है, इंटरनल फाइंड करनी है, मतलब ईएमएफ सेम है, ईएमएफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, आई इज इक्वल टू ई आर प्लस आर। बच्चों क्रॉस करो, पहला सेल E1 सेम है बच्चों, इसकी वोल्टेज आई आर प्लस आर बच्चों। तो E1 इज इक्वल टू करंट कितना है भाई? 2, आर 2, इंटरनल आर, ठीक है। 2 का 2 करंट है बच्चों, 2 है एक्सटर्नल, ये इंटरनल पता है। E2 बराबर रख दो बच्चों, E2 सेम एज बराबर E2 सेम हो जाएगा आई आर ये वाला, ठीक है। E2 के लिए क्या करो, E2 इज इक्वल टू आई, करंट कितना है बच्चों? करंट 0.5, एक्सटर्नल नो प्लस इंटरनल, कंपेयर कर दो बच्चों, इन दोनों इक्वल रख दो। तो इक्वल रखेंगे तो पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों, 2 2 जा 4 प्लस 2R 0.4.5 प्लस 0.5R बच्चों, अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब करो बच्चों सोल्व इसको इस तरफ ले आओ, इसको इस तरफ, 2R माइनस 0.5R 4.5 माइनस 4 भाई, ठीक है। तो यहाँ पे 2R में से 0 पॉइंट गया तो 1.5R, ये कितना आया? 0.5 बच्चों, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 15R इज इक्वल टू 5, तो R इज इक्वल टू 5 अपॉन में 15, तो बच्चों 1 अपॉन में 3 के ओम, मतलब 1 अपॉन में 3 ओम आंसर आएगा इसका, ठीक है। 1/3 आंसर है इसका, ठीक है। चेक कर लो बच्चों, 2 से 2 2 जा 4, अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4.5, ये 0. ये इसको इस तरफ ले आए, इसको इस तरफ ले आए, ठीक है। तो आपका पता है पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया मैंने अपॉन में करके। तो इसका क्या कह रहा है आपसे कि फाइंड इंटरनल, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, मतलब 1/3 आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। ये है बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आ सकता है एग्जाम के अंदर, कि ए सेट ऑफ एन इक्वल रजिस्टर ऑफ वैल्यू आर, इंटरनल रजिस्टर एन की वैल्यू जो है, ए सेट ऑफ एन इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू आर, ईच आर द कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब एक जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपका आर ही है, वैल्यू आर ही है कैपिटल, वो सीरीज लगा दिए बच्चों ईएमएफ के साथ, ई के साथ। फिर इंटरनल रेजिस्टेंस आपका आर ही है, कैपिटल आर ही है, ठीक है, सीरीज लगाया है। तो पहले यहाँ तक कर लो यार। सीरीज में आपको पता है इंटरनल सीरीज कितना होता है आपका, एन आर होता है, एन आर, आर आर आर। जैसे मान लो कोई सर स्टार्टिंग कैसे करे, रेजिस्टेंस सीरीज इज इक्वल टू आर प्लस डॉट 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 एन टर्म। तो बच्चों कैलकुलेट करो, रेजिस्टेंस सीरीज इक्वल टू आर एन, ठीक है। तो करंट का फॉर्मूला बच्चों, टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, आर एन प्लस आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसको, ठीक है। इंटरनल भी उसके बराबर है बच्चों, एन आर अपॉन में आर है, इंटरनल इसके इक्वल ही है। फिर क्या कह रहा है बच्चों, अब ये पैरेलल कर दिया, ए दे आर कनेक्टेड पैरेलल। तो पैरेलल का फॉर्मूला ये होता है बच्चों, 1 अपॉन में आर प्लस 1 अपॉन में आर डॉट 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 एन टर्म। तो एक टर्म का निकाल लो, आर पी इजल टू आर अपॉन में एन। फॉर्मूला यही तो होता है। आर सिंपल कंपेयर भी कर सकते हो यार, आई इजल टू ई आर प्लस आर, ठीक है। यहाँ पे तो कर दिया ये, वो तो बिल्कुल आ रही है। फिर यहाँ पे अगला करंट 10 है भाई, 10 कितना है, 10 आई, ईएमएफ ई है इंटरनल, ये रहा बच्चों आर अपॉन में एन प्लस आर, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों से एक काम करो, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो बच्चों। तो 10 आई की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, ई एन आर इक्वल आर, ठीक है, ई ये हो, यहाँ से हो गया, ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ये बिल्कुल सेम है बच्चों। देखो ये 10 आई की वैल्यू पुट कर दी आपकी, ये सेम है, ई आर अपॉन में एन प्लस आर। चेक करो 10 सेम है, ये ई आर आर एन प्लस आर, ठीक है, यहाँ पे ई आर अपॉन आर, ये ठीक है। अब ई से ई कैंसिल करो बच्चों, ये तो 10 आ गया, ठीक है, आर एन प्लस आर, ई से ई कैंसिल 1। अब बच्चों एक काम करो यार, इसका एलसीएम ले लो, एन एलसीएम आर प्लस एन आर, ठीक है। यहाँ पे तो आर आ गया, फिर यहाँ पे एन आर आ गया, ठीक है, एन एन और इससे डिवाइड कर दिया। तो ये आपको एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है, एन की। आपको पता है बच्चों, आर से तो आर कैंसिल हो जाएगा, ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप एन को ऊपर कर लो, जो ये बच्चों ऊपर चला जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, एन एक मिनट, यहाँ पे तो 1 ही रहेगा बच्चों। ये एलसीएम क्या लिया था आपने, एन एलसीएम लिया था ये, ठीक है। तो यहाँ से एन आर कॉमन निकाल लो, 10 एन प्लस 1, 10 आर कॉमन ले लिया यहाँ से, एन प्लस 1, यहाँ पे आर कॉमन, 1 प्लस एन अपॉन में एन, आर से आर कैंसिल। तो इसको एक काम करो बच्चों, इस वाली टर्म से ये कैंसिल हो गया, तो n इज इक्वल टू 10, कितने की इक्वल आ गया, n इज इक्वल टू 10। n की संख्या बच्चों 10 होगी, जो आपकी लास्ट में पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो n की संख्या क्या होगी आपकी 10, ठीक है। ये क्या हो गया आपकी 10 होगी बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है बच्चों आपसे, क्वेश्चन नंबर आपका 5, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ सवाल है। ये कह रहा है बच्चों आपके पास 2 सेल है, टू सेल है, जिसमें एक एक्सटर्नल है, ठीक है, सेम ईएमएफ है, मान लिया ई सेम है, ई प्लस ई 2 ई कर दिया मैंने, डायरेक्ट सीरीज में लगा दिया, एक्सटर्नल आर है, ये आर लगा दिया। और बच्चों 2 इंटरनल है, R1 और एक R2। वैसे R1 ग्रेटर है, ये तो आपका R1 प्लस ये आपका R2, कनेक्शन कर दो बंद, ठीक है। ये करंट क्या है, आई है। 2 सेल थे बच्चों, ये डायरेक्ट मैंने कर दिया, ऐसे कर लो, नहीं तो ई और ई, ठीक है। फिर कह रहे हैं आपसे, व्हेन द सर्किट इज क्लोज, जैसे सर्किट को क्लोज करते हैं, द पोटेंशियल अक्रॉस द फर्स्ट सेल इज 0, मतलब जो पोटेंशियल है वो 0 है, तो फाइंड आर की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हमें पता है करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, आर प्लस आर। पर ईएमएफ इसके हिसाब से देखो नहीं यार, प्लस माइनस तो ऐड कर दो,
आर तो है ही इंटरनल R1 और R2। करंट कैसे है करंट, ठीक है, डिस्चार्जिंग प्रोसेस है बच्चों, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। बच्चों टर्मिनल वोल्टेज को जीरो कर देते हैं, ई को रहने दो, माइनस आई की वैल्यू पुट करो, 2E R प्लस R1 प्लस R2, ठीक है। इंटरनल फर्स्ट हो जाएगा आपका बच्चों, ये R1 हो जाएगा फर्स्ट। इसको इस तरफ लेगा, ये जीरो हो गया बच्चों, इससे ये कैंसिल, ठीक है, ई से ई कैंसिल हो गया। तो एक काम करो, इसको जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पे भी जीरो बच गया, मतलब एक काम करो, इसको इस तरफ ले आओ डायरेक्टली, तो 2, इसको जो ऐसे मल्टीप्लाई करते देखो बच्चों, ये पहले एक काम करो यार, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, जीरो इज इक्वल टू ई माइनस 2E कैंसिल तो हो ही गया, इसको बाद में हटा लेंगे, प्लस R1 प्लस R2, ई से ये कैंसिल, तो ये 1 बच गया बच्चों, याद रखना 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, R प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R। यहाँ पे दोबारा काट दिया था, कोई दिक्कत नहीं है इसको, ठीक है, ये अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, इसे तो ये कैंसिल हो रहा है, ये इक्वल इक्वल रख दिया बच्चों, ठीक है। तो ये 2R1, ये 2R1 होगा बच्चों, 2R1 प्लस R2, ठीक है। तो R प्लस R1 इस तरफ ले जाओ, एक R1 बच गया, 2R1 माइनस R1 ये बच गया, तो क्या निकालना है आपको, R निकालना है, तो R इज इक्वल टू R1 माइनस R2, तो ये इसका प्रॉपर आंसर होगा बच्चों, R1 माइनस R2। देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, टोटल करंट का फॉर्मूला नेट EMF बटे नेट रेजिस्टेंस, E प्लस C प्लस माइनस 2E, टोटल R प्लस R, ये सीरीज के अंदर ये तो सीरीज होता है यार, ठीक है, सीरीज लगा रखे ये रहा, ये टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला V इक्वल टू ई माइनस आई आर, डिस्चार्ज ही है मोस्टली के अंदर, ठीक है, वैन द सर्किट इज क्लोज करते हैं तो डिस्चार्ज ही होता है बच्चों। यहाँ पे जीरो कर दिया, ई पता है कैंसिल कर दिया, तो ये इस तरफ है, माइनस इस तरफ आके प्लस ई से ये कैंसिल, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी मैंने, ये जो पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लिया ये, ठीक है, तो ये इस तरफ आ जाएगा आपका, तो ये क्या बच गया 2R1, और ये इस तरफ ले लिया, ये माइनस है ना, इस तरफ लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्लस का इस तरफ आ गया माइनस का, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों आपसे ये कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए टर्मिनल ऑफ सेल। बच्चों एक सेल है आपके पास, ठीक है, उसको मेजर्ड किया गया वोल्टेज से अगेंस्ट डिफरेंट करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल, डिफरेंट टाइप से सेल के अंदर करंट फ्लो है। ए ग्राफ इज वाज ड्रॉन विच इज वाज द स्ट्रेट लाइन ABC, इसके ABC के अंदर ये करंट है, ये आपका EMF है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, EMF ऑफ सेल, इसमें EMF कितना होगा, पर EMF कितना है इसका, EMF टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल होता है बच्चों, करंट अगर की वैल्यू 0 हो तो 1.4, तो फर्स्ट का आंसर क्या आया बच्चों 1.4 वोल्ट। यहाँ पे अगर करंट 0 हो तो EMF बराबर वोल्टेज के बच्चों, ठीक है। फिर करंट कितना है, तो बच्चों मैक्सिमम करंट जो है आपका वोल्टेज पे है, ये देखो किससे लास्ट है 0.28 एम्पियर से, किससे कनेक्टेड है ये लास्ट वाला, ये तो इंटरनल बताओ। तो आपको पता है आई का फॉर्मूला EMF R प्लस R, एक्सटर्नल तो है नहीं, तो करंट मैक्सिमम तो इंटरनल पूछा है भाई, EMF अपॉन में करंट, EMF कितना है 1.4, करंट कितना है मैक्सिमम करंट 0.28, ये तो डेसिमल काट लो 28, 14 से काट रहा हूँ बच्चों, 14 1 जा 14 0, ये कितना आ गया 5 ओम आंसर, ठीक है। करंट की वैल्यू अगर 0 होती है ऐसे डायग्राम में तो बच्चों EMF टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल, तो 1.4 ही आएगी आपकी, ठीक है ना, कितनी आएगी 1.4 के इक्वल आएगी वो, ठीक है। तो कितना आ गया 5 ओम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चों, हेलो बच्चों, तो देखो ये है आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 7 कि 4 सेल्स, काफ़ी फेमस न्यूमेरिकल है बच्चों ये, 4 सेल या 4 सेल ऑफ आइडेंटिकल EMF E, 4 सेल है आपके पास और इंटरनल रेजिस्टेंस है R, कनेक्टेड कर दिया सीरीज भाई, ठीक है, टू ए वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ। एक ग्राफ दे रखा है बच्चों ये टर्मिनल वोल्टेज का और करंट का, ठीक है। तो व्हाट इज द EMF ऑफ ईच सेल, EMF क्या होगा हमें पता है बच्चों, इस वाले डायग्राम के अंदर जो आपका करंट होता है वहाँ पे 0, तो टर्मिनल वोल्टेज EMF के इक्वल आएगा बच्चों। तो कितना है आपका लास्ट का 4.2 इक्वल टू 4 सेल के बच्चों, 4 सेल EMF के इक्वल,
4 है तो बच्चों 4 के बराबर, 5 है तो 5, सेल का मतलब ईएमएफ 4.2, ठीक है, लगभग इतना ही है बच्चों आपका 4 पॉइंट। देखो कितने से कनेक्टेड है ये आपका डायग्राम के अंदर है बच्चों 5.6 के है बच्चों, सॉरी यहाँ पे है 5.6 के कनेक्ट है। ये लाइन देखना बच्चों, ये आपकी यहाँ पे है, ये 5.6 है ये वाला, और ये इससे नीचे है बच्चों, तो 5.6 के रखना। तो सेल की वैल्यू क्या आएगी, मतलब ईएमएफ ई, काट दो बच्चों 2 से 1.4 वोल्ट, ठीक है। करंट जहाँ पे जीरो होता है टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के इक्वल आता है बच्चों, ठीक है, मतलब चाहे 1.4 वोल्ट। फिर बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ बच्चों, क्या है सेकंड, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो इंटरनल का फॉर्मूला बच्चों ई माइनस वी अपॉन में आई। ईएमएफ तो है बच्चों आपका 1.4, ठीक है। करंट कितना है बच्चों, करंट किससे कनेक्टेड है, ये वाला एक। बच्चों वोल्टेज जो है आपकी टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालें, टर्मिनल वोल्टेज का कॉन्सेप्ट ये होता है जिससे ये कनेक्टेड है 2.8, और कितने सेल है बच्चों, सेल है 4 से डिवाइड कर लो 0.7 वोल्ट, क्योंकि कमी होती है बच्चों, इससे कम होती है, ठीक है। इससे पहले 2 पे था फिर हाफ बच्चों, इसका हाफ हो जाएगा। कैसे निकालते हैं यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज, जो ये कनेक्टेड है ना टर्मिनल वोल्टेज, उसको सेल से डिवाइड कर तो वी आ जाएगा। तो 0.7 ओम आ गया बच्चों, 0.7। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, व्हाट इज द करंट फ्रॉम द सेल डज मैक्सिमम पावर डिसिपेशन ओकर्स इन द सर्किट। इस सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा। देखो बच्चों अगर पावर आपकी मैक्सिमम है, मैक्सिमम पावर के अंदर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल एक्सटर्नल कर लो या पहले, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर होती है टोटल इंटरनल के, इंटरनल रेजिस्टेंस के टोटल बच्चों। तो करंट का फॉर्मूला टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस। तो ये तो हो जाता है ई बच्चों, और इंटरनल आर और आर 2R। सर ये कैसे कर दिया, टोटल ईएमएफ तो भाई ई है आपकी, और आर डबल 2R क्यों कर दिया बच्चों हमेशा के लिए, क्योंकि आपको पता है टोटल रेजिस्टेंस कैसे आएगी, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, आर प्लस आर 2R हमेशा ही। तो आई का फॉर्मूला इज इक्वल टू ईएमएफ कितना है भाई 1.4 अपॉन में 2, इंटरनल कितना है आपका 0.7, तो आई इज इक्वल टू 1.4 मतलब 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का करंट इसके अंदर फ्लो होगा। कैसे निकालते हैं बच्चों, ये जितना आपका इंटरनल उतना आपका एक्सटर्नल। कई काफ़ी बच्चे पूछते हैं सर आपका ये ई बाई आर, जो ये ई अपॉन में 2R कैसे है। देखो बच्चों टोटल ईएमएफ कितना हो गया 4E, इंटरनल 2R प्लस 2R, ये एक्सटर्नल ये इंटरनल बराबर ही होता है बच्चों, 4R 4 2 और 2 4R, तो कितना आ गया बच्चों आपका, ये तो टोटल, ये जितना आपका 2R ये 2R, ठीक है, ये तो कितना है आपका 4E। टोटल ईएमएफ कितना दिया है यहाँ पे 4E, 4 है बच्चों, टोटल कितना है 4 है ना, तो 4R कितना हो गया 4E अपॉन में 4 4 8R, तो कितना हो जाएगा बच्चों E अपॉन में 2R। 4 दे रखे हैं ना बच्चों, हर एक का 4 है, मैंने 2 सोचा यहाँ पे 4 ही है, तो 4R प्लस 4R कितना हो गया टोटल 8R। तो हमेशा के लिए मैक्सिमम पावर डिसिपेशन पे ये फॉर्मूला याद रखना आप, टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, और जितना इंटरनल है उतना ही जितना ही इंटरनल उतना ही एक्सटर्नल होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना आपका, ठीक है। थैंक यू।